हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभा शर्मा और मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने पिछले वीडियो में दिव्यम कक्षा सप्तम का त्रयोदश पाठ का अनुवाद भेजा था, लेकिन आज मैं आपको अभ्यास कार्य भेज रही हूं। तो अभ्यास कार्य में हम देखेंगे आज कि इसके प्रश्न उत्तर कैसे हम करेंगे। लेकिन मेरी वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इससे लाभ उठा पाएँ। तो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, शुद्धम संस्कृत पर्याय को सही इति चिह्नेन चिह्नीकृत। सही उत्तर पर हमको, सही पर्याय पर हमको सही का निशान लगाना है। तो पहला है उद्यमी। अब उद्यमी का हमको देखना है पर्याय। अलसः है, कर्मठा है, मुषिता है। तो उद्यमी का मतलब होता है परिश्रम करना, परिश्रमी। तो इसका पर्याय होगा कर्मठ। तो हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा है समीपम। समीपम का मतलब होता है पास। तो दूरम हो नहीं सकता, पुरतः नहीं हो सकता, निकटम इसका पर्याय है। तो निकटम पर हम चिन्ह लगाएंगे। फिर है मित्रम। रिपु का मतलब शत्रु होता है, जनका का मतलब पिता होता है। तो मित्र का क्या होगा? सखा यानी दोस्त। तो दोस्त सखा इसका सही है। वांछती का मतलब होता है किसी चीज की चाहत करना, चाहना। तो इसका हो जाएगा इच्छति। इच्छा से इच्छति बना है, तो वांछति का हो जाएगा इच्छति। फिर है वृष्टि। वृष्टि का मतलब होता है वर्षा। तो वर्षा का पर्याय क्या होगा? वर्षा ही हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्ष में हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा है एक पदेन उत्तरत। कहाँ अलसा आसीत। अलसा कौन था? आलसी कौन था? तो कौन था आलसी? रवि अलसा आसीत। यहाँ एक पदेन उत्तर है, मैंने पूर्ण वाक्य में लिख दिया है, लेकिन आपको एक पदेन में लिखोगे तो केवल रवि लिखोगे और पूर्ण वाक्य में लिखोगे तो रवि अलसा आसीत। हरि कीदृशा आसीत। हरि कैसा था? तो हरि कैसा था? उद्यमी था, परिश्रमी था। तो हम कहते लिखेंगे हरि कर्मठा आसीत। और अगर आप एक वचन एक पदेन में लिखेंगे तो केवल कर्मठ लिखेंगे, कीदृशा की जगह कर्मठ आ जाएगा। उसी तरह से हरि कस्य सस्यम उत्पादितुम वांछति स्म। हरि किसकी फसल उगाना चाहता था? तो कस्य की जगह हम क्या लिख देंगे? गोधूमस्य यानी गेहूं की फसल उगाना चाहता था। तो कस्य की जगह आ जाएगा गोधूमस्य। और अगर हम पूर्ण वाक्य में लिखेंगे तो यहाँ पर कस्य की जगह गोधूमस्य लिख देंगे और बाकी पूरा यही वाक्य लिख देंगे। तो हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा जैसे हमने ऊपर दिए हैं। उसके बाद है रवि केन ग्रस्ता आसीत। रवि किससे ग्रस्त था यानी किससे पीड़ित था? तो किससे ग्रस्त था? ज्वरेण यानी बुखार से पीड़ित था। तो केन की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे ज्वरेण। हरि क्षेत्रे कानि अवपत। हरि ने खेत में क्या बोए? तो क्या बोए थे? बीज बोए थे। तो क्या आ जाएगा? कानी की जगह हम क्या लिख देंगे? बीजानि। बीजान हरि क्षेत्रे बीजानि अवपत यानी हरि ने क्षेत्र में, खेत में बीजों को बोया। तो अगर एक पदेन में लिखेंगे तो बीजानी, नहीं तो कहानी की जगह बीजानी लिखकर पूरा वाक्य हम वैसे ही उतार देंगे तो पूर्ण वाक्य में हो जाएगा। आगे हम पूर्ण वाक्य उत्तर देखेंगे जो पूरे वाक्य में उत्तर दिए जाते हैं। इसमें क्योंकि इसके लंबे आंसर थे तो मैंने आपको मार्क करके दिखाऊंगी मैं आपको। पहला है द्वे मित्रे की दृश्य आस्ताम। दोनों मित्र कैसे थे? तो आप कैसे लिखोगे कैसे थे? यहाँ पर आपका पहली पंक्ति से द्वयो मित्रयो हरि परिश्रमी कर्मठा परम रवि अलसा अविवेकी च आसीत। ये आपका पूरा एक उत्तर हो जाएगा कि दोनों मित्रों में हरि परिश्रमी था और रवि आलसी था। ये आपका पूरा उत्तर हो गया प्रश्न नंबर 1 का। दूसरा है हरि रवे समीपम गत्वा अनंतः किम अवदत्। अंत में हरि रवि के समीप जाकर क्या बोलता है? तो उसने अंत में रवि के पास जाकर क्या बोला? तो हम लिखेंगे, यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा उद्यमी हरि मित्रस्य समीपम गत्वा अवदत्। हे रवि त्वं मम मित्रम असि इत्यर्थम वदामि मा प्रद।
पक्यम सस्यम कर्तुम समय एषा यदि अद्य त्वं क्षेत्रम न गच्छति तहिर स्वः वृष्टि तब सस्यम नाशिष्यति। उसने कहा था, मित्र मैं तुम्हारा मित्र हूँ इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम इतने आलसी मत बनो। अभी पकी हुई फसल को काटने का समय है, तो इसलिए अगर आज तुम खेत में नहीं गए तो अगले दिन बारिश हो जाएगी और तुम्हारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। और यही हुआ क्योंकि रवि खेत में फिर भी नहीं गया। तो ये आपका दूसरा उत्तर हो गया। उसके बाद है हरि कृषि कार्याय क्रमशः किम किम अकरोत। अब मैंने आपको यहाँ पर ये लिख दिया, आपको किम किम की जगह क्या लिखोगे, क्षेत्रम कर्षति, बीजानि वपति, सिंचति और सस्यम कर्तयति। क्या क्या किया था उसने, तो आप लिखोगे हरि कृषि कार्याय क्रमशः क्षेत्रम कर्षति, सबसे पहले खेत जोता था, बीजानि वपति बीज बोए थे, सिंचति फिर उसको सींचा था, फिर लास्ट में फसल को काटा था। तो ये काम किए थे। तो कहानी कहानी किम किम की जगह आप ये सारी चीजें लिख दोगे और बाकी पूरा यही वाक्य लिखोगे तो आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से रवि सस्यम कथम अनश्यत, रवि की फसल किस प्रकार से नष्ट हो गई, तो रवि सस्यम तस्य अलसस्य कारणात् अनश्यत। तो रवि की फसल उसके आलसी होने के कारण नष्ट हो गई, उसके आलस करने से ही नष्ट हुई क्योंकि उसने उठाई नहीं और बारिश में बह गई। तो आप क्या लिखोगे, रवि सस्यम तस्य अलसस्य कारणात् अनश्यत, यानी रवि की फसल उसके आलस के कारण नष्ट हो गई। ये आपका तीसरा आंसर हो गया। फिर है यदा रवि सस्यम न कर्तन्ति तदा किम भविष्यति। तो किम भविष्यति क्या होता, सस्यम नष्टम भविष्यति। किम की जगह आप लिख दोगे सस्यम नष्टम भविष्यति। तो क्या हो जाएगा, यदा रवि सस्यम न कर्तन्ति तदा सस्यम नष्टम भविष्यति। अगर रवि उसकी अपनी फसल नहीं काटता तो उसकी फसल नष्ट हो जाएगी, ऐसा हरि ने रवि को कहा था। तो ये आपका आंसर हो गया। ये पूरे वाक्य वाले आपके आंसर हो गए। उसके बाद में कथा क्रमानुसार लिखा था। ये वाक्यों को आपको क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे क्या हुआ था। सबसे पहले हुआ था एकस्मिन् ग्रामे द्वे मित्रे आवस्थाम, एक गांव में दो मित्र रहते। तो ये तो पहला हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ था, हरि परिश्रमेण निज परिवार से पालनम अकरोत, हरि परिश्रम से अपने परिवार का पालन करता था, दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा कौन सा वाक्य आएगा, हरि गोधूमस्य सस्यम उत्पादयितुम इच्छति स्म, हरि गेहूं की फसल उगाना चाहता था। फिर उसने क्या किया, उसके बाद किया रवि अवदत। उसने जब रवि से कहा गांव खेत में चलते हैं, तो रवि ने क्या कहा था, अहम ज्वरेण पीड़िता अस्मि, मैं बुखार से पीड़ित हूँ इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। फिर क्या हुआ था, फिर हरि अवदत, हरि ने फिर दोबारा उसको बोला अहम तव क्षेत्रे बीजानि अवपम, मैंने तुम्हारे खेत में बीज बो दिए हैं, अदमया से चल, अब आज मेरे साथ चलो। ये पांचवा हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या हुआ था, रवि ने उत्तर दिया था कि विश्रामम कृत्वा अहम अवश्यमेव आगमिष्यामि, मैं विश्राम करके अवश्य आ जाऊंगा। फिर क्या हुआ था, फिर हरि सस्यम कर्तृता गृहम आनयत, हरि तो अपनी फसल काट कर घर ले आया, लेकिन रवि सस्यम निपृष्टो प्रावहत, रवि की जो फसल थी वो बारिश में बह गई। तो ये क्रम से आपके वाक्य हो गए। मैंने ये आपके नंबर लिख दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद है उचित अव्यय पद रिक्त स्थानी पूर्यत। उचित अव्यय पद से यहाँ से लेकर आपको रिक्त स्थानी पूर्ण करने हैं। तो उद्योगिना कार्यमग्ना भवंती, तो उद्योगना एव आएगा यहाँ पर। एव का मतलब होता है ही, तो उद्योगना मतलब परिश्रमी ही, कार्यमग्ना कार्य में मग्न, भवंती मतलब होते हैं, जो उद्यमी होते हैं भाई अपने कार्य में हमेशा मग्न रहते हैं। अहम स्व चलचित्रम द्रष्टुम गमिष्यामि, क्योंकि यहाँ पे गमिष्यामि है, लिट लगा रहा है, भविष्य काल है, तो इसलिए स्व का मतलब होता है आने वाला काल, तो इसलिए यहाँ पे स्व आ जाएगा। अहम स्व चलचित्रम द्रष्टुम गमिष्यामि। फिर अनेके जना स्थिता वार्तालापम कुर्वन्ति, अनेक लोग खड़े होकर वार्तालाप कर रहे थे, तो यहाँ पर तत्र आ जाएगा। तत्र का मतलब होता है वहाँ, तो वहाँ अनेक लोग खड़े होकर वार्तालाप कर रहे थे।
अब यदि परिश्रम करोसि, अगर परिश्रम करोगे तभी सफलता प्राप्स्यसि, सफलता प्राप्त करोगे। तो यदि का मतलब होता है अगर, तहिर का मतलब होता है तभी। तो ये दोनों साथ में आएंगे, पहले आएगा यदि और फिर तहिर। कक्षायाम तूष्णीम तिष्ठ, कक्षा में तिष्ठ बैठो, कैसे बैठो? तूष्णीम अर्थात चुपचाप बैठो, कक्षा में चुपचाप बैठो अर्थात शोर मत करो। उसके बाद है अनुवाद। तो वह देशवक्ता है, वह देशवक्त है, तो वह की हो जाएगी सहा देशवक्ता अस्ति है, तो सहा देशवक्ता अस्ति। पिताजी पुत्र के लिए उपहार लाए, तो पिताजी का क्या हो जाएगा? जनकः। और पुत्र के लिए चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी पुत्र में, तो पुत्राय उपहारम लाए आनयत, जनकः पुत्राय उपहारम आनयत। लोग कृष्ण लीला देखते हैं, तो लोग की हो जाएगी जनः, कृष्ण लीलाम देखते हैं पश्यन्ति, जनः कृष्ण लीलाम पश्यन्ति अर्थात लोग कृष्ण लीला देखते हैं। आज वन महोत्सव है, तो आज की हो जाएगी अद्य वन महोत्सवः है कि अस्ति, अद्य वन महोत्सवः अस्ति। माता पुत्र से और पिता पुत्री से स्नेह करती है, तो जहाँ पे स्नेह धातु होती है तो इसलिए वहाँ पर सप्तमी विभक्ति आती है, तो आएगा माता पुत्र से, तो पुत्रे सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। और पिता पुत्र्याम, पुत्री, क्योंकि यहाँ पे ई का अंत है इसलिए पुत्रियाम हो जाएगा, पुत्रियाम। और फिर और की आ जाएगी चा, और स्नेह करते हैं, दोनों दो वचन है माता और पिता, तो इसलिए हो जाएगा स्नेहता, माता पुत्रे पिता पुत्र्याम चा स्नेहता। उसके बाद है गांव में क्या क्या होता है, उनमें से किन्हीं 10 वस्तुओं के नाम लिखने हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। गांव में क्या होता है? वृक्ष होते हैं, वृक्षाः सन्ति, कूपम कुआं होता है, क्षेत्रम खेत होते हैं, गौ गाय होती है, वृषभा बैल होता है, कुटी झोपड़ी होती है, हलम झोपड़ी का मतलब कच्चे मकान होते हैं, हलम हल होता है खेत जोतने वाला, तडागा तालाब होते हैं, शस्यम फसल होती है, स्वच्छ वातावरणम होता है। तो ये सारी चीजें गांव में हमें प्राप्त होती हैं। फिर है वर्ग पहले, इसमें आपको इकारांत वाले बहुवचन छांटने हैं। तो कवय, ये कवय के बहुवचन वाला हो गया, और विभक्ति कौन सी है इसमें? प्रथमा, विभक्ति भी लिखना है हमको, और वचन है बहुवचन। फिर है मुनिना, मुनिना मुनि का ये एक वचन है और तृतीय विभक्ति है और एक वचन है, ठीक है। गिरि, गिरि यहाँ पे पर्वत, गिरि का मतलब होता है पर्वत, इसमें प्रथमा विभक्ति है और द्विवचन है। उसके बाद है हरि का हरिव्य, हरिव्य का मतलब हरिव्य यहाँ पे चतुर्थी और पंचमी दोनों में आता है हरिव्य, और ये बहुवचन में आता है। फिर है हरि का हरिये, ये चतुर्थी विभक्ति में आता है और एक वचन में आता है। फिर है अतिथि, अतिथि यानी मेहमान, अगर इस पर छोटी की मात्रा होती तो ये एक वचन का हो जाता, लेकिन दो बड़ी की मात्रा ये, फिर इसलिए ये प्रथमा विभक्ति का दो वचन हो गया। तो ये आपके इसके आंसर हो गए। फिर है प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण में है रवे का हमें बताना, हरि रवे समीपम गत्वा अवदत, हरि रवि के समीप गया, तो यहाँ पे के आ रहा है, काके की जहाँ होता है वहां षष्ठी विभक्ति होती है, तो किम धातु का षष्ठी विभक्ति होगा कस्य, तो यहाँ का आंसर हो गया रवि की जगह हो जाएगा कस्य। अहम ज्वरेण ग्रस्त अस्मि, ज्वरेण यानी बुखार से पीड़ित था, तो तृतीय विभक्ति है ज्वरेण में, तो किम धातु में तृतीय विभक्ति हो जाएगी केन। फिर है सा क्षेत्रे बीजानी अवपत, क्षेत्र क्षेत्र में यानी खेत में, सप्तमी विभक्ति है क्षेत्र में लगी हुई, तो इसीलिए यहाँ पे सप्तमी विभक्ति में स्थान के रूप में आता है तो कुत्र भी आ जाता है, और किसमें किसी चीज के अंदर कोई चीज होती है तो कस्मिन आता है, तो यहाँ पे ये दोनों ही हो सकते हैं। वृष्टो बारिश में, यहाँ पे भी वृष्टि में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वृष्टो तस्य सस्यम प्राहवत, बारिश में उसकी फसल नष्ट हो गई, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कैसे उसकी फसल नष्ट हुई, तो वृष्टो की जगह आप कथम लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कथम लिख सकते हो, या कस्मिन भी यहाँ पर आ सकता है, किसमें हो गई तो वो सही नहीं होगा, मेरे हिसाब से यहाँ पे कथम सही है, तो आप वृष्टो की जगह कथम लिख सकते हो। रवि मूर्खा आसीत, अब रवि मूर्ख था, तो मूर्ख था
तो आप बनाओगे कीदृशः, कैसा था, तो की कैसे की क्या हो जाती है, कीदृशः। तो रवि कीदृशः आसीत, यानी कैसा था, तो इसका मूर्ख की जगह हो जाएगा कीदृशः। फिर है मूल्य परक। तो कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य किससे सिद्ध होते हैं, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, तो उद्यमेन आपका राइट आंसर हो गया। परिश्रमी किम विन्दन्ति, परिश्रमी लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो क्या प्राप्त करते हैं, सफलताम, तो सफलता प्राप्त करते हो, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका ये पूरा अभ्यास कार्य हो गया त्रयोदश पाठ का। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो मेरी वीडियो को मैं फिर से बोलूँगी कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक नमस्कार।